दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है हवलदार एंड नायब सूबेदार के पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाल दी गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इस रिक्रूटमेंट का जो ट्रायल चलेगा वो 20 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक यहाँ पे ट्रायल चलने वाला है। लेकिन एक टर्म कंडीशन है, इसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो एक मेरिटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं के साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कितने तरह के स्पोर्ट्स की जो है लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए एथलेटिक्स, उसकी वजह से आर्चरी, बास्केटबॉल, यहाँ देख रहे हैं ना, सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉक्सिंग का यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आवेदन दे सकता है। डीविंग का है, फुटबॉल का है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं तमाम जो है, गोल्फ भी है, हॉकी है, हैंडबॉल भी है, यहाँ पे जूडो है, कबड्डी है। तो इस तरह से आपको जो है अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परमानेंट जॉब होने वाला है। ये नहीं कि आपको ये अग्निपथ के थ्रू है, नहीं, अग्निपथ स्कीम इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, ये परमानेंट जॉब होने वाला है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऑफिशियली वेबसाइट से, ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप फॉर्म को भरेंगे, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर से तक जो है आपका यहाँ पे जो है फॉर्म, सॉरी ये तो आपका जो है गेम्स बोला गया है कि आप इतना से इतना के बीच खेले हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक, तो आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे बोला गया कि आप जो है पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल लेवल या जूनियर या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या खेलो इंडिया गेम्स में या यूथ गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है इतना से इतना के बीच, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी का जो आपको पद मिलेगा वो मिलेगा हवलदार एंड नायब सूबेदार की पोस्ट यहाँ पे आपको रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो आप इस पोस्ट पे जरूर फॉर्म को अप्लाई करिए। सैलरी भी आपको यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि आपको ऑनलाइन सबमिशन कब से कब तक करना है। तो यहाँ सबसे ऊपर में ही हेडिंग में दिया गया है, यहाँ दिया गया कि कैंडिडेट्स आर टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी स्कैन्ड अलॉन्ग विथ ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, एंड आर टू बी सबमिटेड टू द ऑफिशियली ईमेल आईडी ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम देयर पर्सनल ईमेल आईडी। मतलब ये कि इन्होंने जो है यहाँ पे एक जो है आवेदन फॉर्म दिया हुआ है, नीचे में आपको दिया गया आवेदन फॉर्म, ये है आवेदन फॉर्म। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एट डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार 01/2023 बैच। इससे आप प्रिंट आउट निकालेंगे, इसको अच्छे से भरेंगे, कैपिटल लेटर में भरना होता है, ब्लैक पेन से भरिएगा, ध्यान रहे। और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये लोग बोले हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे, इनके मेल आईडी पे भेजना है। तो यही इसका फॉर्म भरने का तरीका है। ऑनलाइन ही हुआ, एक तरह से मेल करना यानी ऑनलाइन ही भरना। तो यहाँ इसलिए इन्होंने लिखा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली हेडलाइन ये पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका जो है ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पे आपको भेजना है, अपने पर्सनल ईमेल आईडी से आपको भेजना है, ध्यान रहे। यहाँ सभी जो है डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ पे अटैच करना है ईमेल में, ध्यान रहे। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी तो अटैच करना ही करना है, ठीक है ना। अब आगे और जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज़ फेयर ट्रांसपेरेंट, मतलब बोला गया कि इंडियन आर्मी में जो भी सिलेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको किसी के एथी में नहीं, बहकावे में नहीं आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बारे में बताया गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। कितने तरह के स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में से किसी भी एक डिसिप्लिन आप आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे फिर बोला गया कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, A4 साइज में एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है, प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसको आपको भरना है। और नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, अगर आप जो दिए गए आवेदन फॉर्म है उसमें नहीं भरेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, अफिक्स फोटोग्राफ, जो भी दिया गया फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन अपलोड करने को सब जो है करेंगे। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन करना है और 1 सिंगल PDF आपको बना के जो है क्या करना है, इस मेल आईडी पे भेज देना है।
ध्यान रहे सिंगल पीडीएफ ही आपको बनाना है, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले आप 10वीं का सर्टिफिकेट, पहले तो आवेदन फॉर्म रखिएगा, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट रखिएगा, फिर जो है आपका जो स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट वो रखिएगा, और उसको एक सिंगल पीडीएफ बना लीजिएगा। एक पीडीएफ मर्जर करके वेबसाइट आता है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन पीडीएफ मर्ज तो आएगा। आप सभी पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे या सभी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल पीडीएफ बना देगा और इस मेल आईडी पे आपको भेज देना है। तो ये आपको देखिए ध्यान रहे, इस तरह से भेजना है। और यहाँ पे बोला गया कि द ट्रायल इज वैलिड फॉर डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स टेकन ओनली, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो आपके ट्रायल के बेस पे होगा। और आपका बोला गया कि सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी, मतलब कब से कब फॉर्म भरे गए, तो 1 अक्टूबर से लेकर आप 30 अक्टूबर तक जो है आप भेज सकते हैं आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन, यानी ये ऑनलाइन ही बता रहे हैं, मेल करना है आपको। अब यहाँ पे आपको एज लिमिट बोला गया 17.5 से 25 वर्ष की उम्र सीमा आपकी है तो फॉर्म को भरेंगे। यहाँ उम्र का लिमिट दिया है 1 मार्च 1999 से लेकर 30 अगस्त 2006 के बीच, या इस दिन भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक सिर्फ बोला गया, मैट्रिकुलेशन आपका बोला गया है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में बोला गया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप जो है मेडलिस्ट हैं एट जूनियर या सीनियर लेवल पे, जैसे कि स्टेट इन नेशनल कंपटीशन में हैव रिप्रेजेंटेड कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। या आपने जो है स्टेट या कंट्री इन नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन जूनियर सीनियर लेवल टीम इवेंट में शामिल है तो भी दे सकते हैं। इंडिविजुअल शुड बी मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम्स या यूथ गेम्स में आपने जो है भाग लिया है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जो था ये किसके लिए था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है बोला गया है डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए यहाँ पे आपका उम्र सीमा बोला गया है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो आर्मी के होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि नायब सूबेदार में जाने के लिए आपको जो है स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें से कोई एक आप खेले हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एशियन गेम है, CWG वर्ल्ड कप है, या जो है रिप्रेजेंटेड इंडिया ट्विस इन एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम, या ओलंपिक में आपने रिप्रेजेंट किया हो, या इंडिविजुअल शुड बी विनर एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप, तो आप जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि वुमेन डायरेक्ट एंट्री हवलदार या नायब सूबेदार, वुमेन हु मीट द अबव मेंशन क्यूआर सिमिलर टू मेल कैंडिडेट्स में अप्लाई, मतलब अगर फीमेल भी है तो अगर सेम वो जानकारी मैच करती है जो हमने बताया एलिजिबिलिटी को लेकर तो आप भी आवेदन दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होला। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल ही फॉर्म को भरेगा, मैरिड कैंडिडेट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है, भले वो मेल हो या फीमेल हो। सैलरी की बात बोला गया है तो सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है, इंडियन आर्मी की होती है। जो भी पेंशन होता है, अदर बेनिफिट्स होता है वो सब आपके लागू रहेंगे, इंश्योरेंस कवर वगैरह सब होगा, प्रमोशन वगैरह सब मिलेगा। ड्रेसेस के लिए आपको अलग से ट्रेवल कंसेशन, ऑथराइजेशन ऑफ क्लॉथिंग आइटम, ये सब आपको अलग से आर्मी में मिलते हैं, मतलब फुल फैसिलिटी रहता है आर्मी में। अगर आप एक बार जॉब हो जाती है ना आर्मी में तो आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं होता। ट्रेवल अलाउंसेंस, क्लॉथिंग के लिए, इसके अलावा ड्रेसेस के लिए तमाम चीज़ें आपको दी जाती है, इंश्योरेंस कवर होता है, सब चीज़ होता है, पेंशन, सब चीज़, DAP, ये सब A to Z आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ तक कि आपको जो है ऑलरेडी बताया जाता है कि साल में आप कितना दिन छूट भी ले सकते हैं, मतलब छुट्टी ले सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपीयर होना पड़ेगा ट्रायल में। ट्रायल ये लोग कराएंगे, मतलब आपसे खेल कूद करवाएंगे। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिजिकल के बारे में बताया गया तो आर्मी की वैकेंसी है, भले वो MTS पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो, आपका तो यहाँ पे हाइट दौड़ होगा ही होगा, कोई भी पोस्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालयन से आएंगे, इन जगहों से आएंगे तो आपको 163 हाइट बोला गया है। ईस्टर्न हिमालयन से आएंगे तो 160 बोला गया है। इसके बाद से वेस्टर्न से आएंगे जैसे कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तो 170 हाइट बोला गया है। ईस्टर्न प्लेन से आएंगे तो आपका 169 बोला गया है। सेंट्रल प्लेन से आएंगे तो 167 बोला गया है। इस तरह से अलग अलग जो है रीजन वाइज इन्होंने जो है हाइट को दिखाया हुआ है। अगर यहाँ दिया भी हुआ है कि ईस्टर्न में कौन कौन आएंगे, वेस्टर्न में कौन कौन आएंगे, ईस्टर्न हिमालयन में कौन कौन आएंगे, साउथर्न में कौन कौन आएंगे। गोरखा के लिए 157 सेंटीमीटर और लद्दाखीज के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट है, तो आप जा सकते हैं। इसके बाद से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ही होगा, जो कि 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकेंड में, 9 फीट की डीच करनी है जो कि क्वालिफाई होगा, जिगजैग बैलेंस बनानी है। जिस तरह से रैली वाला होता है आपका दौड़,
वही सेम रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए बोला गया 165.5 सेंटीमीटर, फीमेल को जो है यहाँ पे हाइट मिनिमम बोला गया है। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है हाइट में छूट भी है जो कि 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो फॉलोइंग रीजन अभी यहाँ पे दिया गया है कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, त्रिपुरा, इन सब जगहों से कोई आता है फीमेल तो उनको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हाइट में छूट भी दिया गया है। ठीक है ना, तो आप देख लेंगे। फीमेल के लिए यहाँ पे जो है 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। अब यहाँ पे मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इसकी वजह से बॉडी में कोई टैटू यहाँ पे नहीं होना चाहिए परमानेंटली, अगर है तो उसे मिटा सकते हैं वरना वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है तो ये देखिए यहाँ पे 20 कॉपी आपको अनस्टेटेड रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है जो 1 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और जो आपका खेल वाला सर्टिफिकेट बोला गया वो लेकर जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, सिर्फ इनको लेकर जाना है। अगर आप इन जगहों से मतलब हिंदू को छोड़ के अगर आप इन सब से मतलब आते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशू बाय द तहसीलदार इफ रिलीजन नॉट इज मेंशन। अच्छा, मतलब इस कास्ट से आप आते हैं तो आपको नहीं लेकर जाना है। बाकी का अगर इस कास्ट से दूसरा कास्ट है आप तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। अनमेरिड का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे जो कि सरपंच बना सकता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना सकता है उनके द्वारा। स्पोर्ट्स का किट जो है आप खुद लेकर जाएंगे अपना, ताकि वहाँ ट्रायल में आप भाग ले सकें। ट्रेनिंग एंड इनिशियल इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है। और इनिशियल इंगेजमेंट आपका जो है द इनिशियल इंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू बी सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग द फाइनल इनिशियल इंगेजमेंट 15 ईयर्स। मतलब एक बार आपकी यहाँ जॉब होगी तो 15 साल तक आप सर्विस यहाँ पे देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे नीचे में दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ईमेल, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू स्पीड पोस्ट या कुरियर विल बी रिजेक्टेड। मतलब सिर्फ ईमेल के माध्यम से आपको फॉर्म को भेजना है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड होगा, शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन द हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। अब ये लोग आपका जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आपका क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उसके बेस पे। कॉल अप लेटर टू बी एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंट थ्रू ईमेल। और आपके उसी ईमेल पे ये लोग जो है कॉल अप लेटर आपको भेजेंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तो, शॉर्टलिस्टेड होंगे तो अपने मेल को आप लोग बार बार चेक करते रहेंगे। ठीक है ना, जो भी आप मेल से भेज रहे हैं उसको। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे फिर से जानकारी दिया गया है कि आपको आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है और उसको मेल करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे सब चीज़ दिया हुआ है, आप जरूर एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे भी अगेन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो ये जानकारी आप इजीली पढ़ सकते हैं और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यहाँ सिग्नेचर करेंगे। ध्यान रहे सिग्नेचर करेंगे तो ये ऊपर में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, थंब इंप्रेशन भी आप देख लेंगे सही से। और यहाँ पे आपको जो है अपना नाम लिखना है। अगर मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो यहाँ दीपक लिख दीजिए, 5 लाइन में आ जाएगा, 5 बॉक्स में, एक बॉक्स छोड़ के बाकी कुमार लिखिए। तो ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद से यहाँ पे आपको सारा जानकारी लिखना है, ये भरना है, नेशनलिटी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड है अनमैरिड है, ये सब आप जो आपको पता है जानकारी को लिखिए। यहाँ पे खेल कूद के बारे में आपको बताना है, इंटरनेशनल नेशनल कहाँ तक खेले हैं। विजुअल कोई मार्क्स है तो आपको देना है 2, यहाँ पे एटलीस्ट 2 मार्क्स देना ही देना है। जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, पेरेंट्स से भी सिग्नेचर करवाना है, प्लेस डेट लिखना है और इसको स्कैन करके इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक सिंगल PDF में बना के और आपको मेल कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे कि इंडियन आर्मी में जो स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसी निकाली गई, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है, आपका हाइट दौड़ कितना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।